दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तूने, जिद कर दिया है। नसीमा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? मास्टर साहब, आई क्यों नहीं मेरी उरूज अभी तक? अब तुम वहम पाल लो कि उरूज नहीं आ रही है। भाई उसने कहा है तो आएगी, जरूर आएगी। दिल बहुत अजीब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मेहमान का इंतजार कर रही हूँ। बेटियों की जब शादी हो जाती है तो वो मेहमानों ही की तरह आती है, पल भर रुक कर चली जाती है। तो आ तो जाए ना। लो, आ गई हमारी उरूज। उरूज, अरुण, क्या हुआ है बेटा? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? क्या मेहरी ने कुछ कहा है? सलमान से लड़ाई हुई है? क्या हुआ बेटी, क्या बात हुई है? बाबा, क्या बात हो गई? अच्छा आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। कोई बात नहीं बेटा, क्या हुआ है बताओ। आओ आओ। मसला क्या है उरूज बेटा? रोए जाओगी या हमें कुछ बताओगी भी? आज कुछ बताना नहीं है मुझे, पूछना है। इतना बड़ा सच आप दोनों ने मुझसे क्यों छुपाया? कौन सा सच? कि मैं आप दोनों की बेटी नहीं हूं। आप दोनों की खामोशी बता रही है कि जो कुछ मैंने उस दिन आप दोनों के मुंह से सुना वो सच है। क्यों किया आपने ऐसा, बताए मुझे। कैसे बताते बेटा, हम तो खुद ही भूल गए थे कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। झूठ कह रहे हैं आप, झूठ।
काश कि आप ये बात भूल ही जाते। तो ये मुझ तक ना पहुंचती, लेकिन अब पहुंच चुकी है। तुम्हें अब तो पता चल गया है ना? तो बताओ, क्या तुम हमारी बेटी नहीं हो? फरोज, क्या तुम मुझे अब अम्मी नहीं बोलोगी? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप ही मेरी अम्मी है और आप ही मेरे पापा हैं। हाँ, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तो फिर तुम्हें किस बात का दुख है? अनदेखे रिश्तों से बिछड़ जाने का दुख है। कहाँ जा रही हो? ये जानने के लिए जा रही हूँ कि कौन हूं मैं, किसकी बेटी हूँ, किसने मुझे पैदा किया था, किसने मुझे मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया, क्या शनाख्त है मेरी, कौन हूं मैं आखिर। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने जा रही हूं मैं। रोके ना मास्टर साहब, आप जाके प्लीज रोके उसे। कहाँ जाएगी, कहाँ ढूंढेंगी अपने माँ बाप को? हम तो उस वक्त ही इसके माँ बाप को नहीं ढूंढ पाए थे। अब तो 25 साल गुजर चुके हैं। नसीमा, तुम ठीक कह रही थी। देखो, मुझे बच्चा मिला है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? अरे वहाँ झाड़ियों में पड़ा था। झाड़ियों में पड़ा था? मास्टर साहब, कैसे माँ बाप होते हैं ये? मास्टर साहब, अब हम क्या करेंगे इस बच्चे का? पुलिस स्टेशन चलते, उनको दे देंगे ये बच्चा। नहीं नहीं, पहले हम इसको घर लेके चलते हैं, पता नहीं कब से भूखा होगा। हाँ, सही कह रही हो। देखो मेरी गोद में आके कैसे चुप हो गया।
मेरे बच्चे, लोग दुश्मनियां पाल लेते हैं। तुम मुझे बताओ, तुम पराई आग में क्यों कूद रही हो? अम्मी, आग को बुझाया भी तो जा सकता है ना। अच्छा, तुम जाके कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा बना कर लेके आती हूँ। और हाँ, आज मैं अपनी गुड़िया के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही हूँ। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। ये अब्बा कहाँ हैं? नजर ही नहीं आ रहे। वो काम से बाहर गए हैं और कह के गए हैं देर से आएंगे। तुम अपनी दुश्मन खुद हो। मेरा बेटा सलमान जैसे बड़े शख्स ने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया और तुमने उसे अपनी असलियत दिखा दी। असलियत? अच्छा, क्या असलियत दिखाई है मैंने? जरा मुझे भी पता चले। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जैसी लड़कियों से कोई बात की ही नहीं जा सकती, बल्कि उनकी माँ को कोसा जाता है जिन्होंने तुम जैसी लड़कियों को पैदा किया होता है। मेरी अम्मी के लिए कुछ मत कहिएगा। इसलिए तो बोल रही हूँ कि मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो अपनी माँ पे उंगलियां उठाने का लोगों को मौका देती हैं। जाओ यहाँ से, आप जाओ। रोज चाय। तुम मुझे बहुत बड़े सदमे में लग रही हो। सदमा है ही इतना बड़ा। रूश, तुम्हारे सदमे से कई बड़ा सदमा तुम्हारे वालिदैन का है। तुम तो अपने हकीकी माँ बाप की तलाश में निकल पड़ी हो। उन्होंने अपनी एक बेटी खोई है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अब भी उन्हीं की बेटी हूँ। तुम उनकी बेटी थी उस वक्त तक जब तक तुम्हें अपने और पराये के दरमियान का फर्क नहीं पता था। मगर मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। वो तो मोहसिन है मेरे। मगर पता नहीं, दिल में अजीब सी कश्मकश है। कैसी कश्मकश उरूज? एक जगह तो ये दिल अपने अम्मी अब्बू की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और दूसरी जगह अपने असली वालिदैन से बिछड़ जाने का सदमा इस दिल से निकल ही नहीं पा रहा। देखो, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? मैं अपने वालिदैन को ढूंढूंगी। उरूज, कैसे तलाश करोगी तुम अपने वालिदैन को? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि इस तलाश का सफर मैं कहां से शुरू करूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें सबसे पहले अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए अपने माजी के बारे में। तभी पता चल सकता है।
हेलो। रूश, तुम बहुत बहादुर हो, बहुत मुस्तकिल मिजाज हो। तुम्हें खुद बहुत बहादुरी से अपने आप को संभालना होगा। हाँ, कोशिश कर रही हूँ। रूश, ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा है। देखो, हम में से किसी का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ा सकता हूँ। थैंक यू, लेकिन किसी के भी लफ्जों से मुझे अब करार नहीं मिल रहा, और ना ही किसी की बातें अब मेरे दिल पे मरहम रख सकती है। रोज, जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं, वो सौतेले रिश्तों का जुल्म बर्दाश्त करते हैं। तो बहुत नाजुक पली हो। इससे बड़ा दुख ये है कि मैं यही नहीं जानती कि मेरे सगे रिश्ते कौन हैं, कहाँ हैं, और मुझे उन्हें ढूंढना है। एनीवे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मेरी, प्लीज लेट मी नो। बस दुआ करना मेरे लिए। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपको मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं अफमा। सिर्फ मेरे अंदर अब मजीद हिम्मत नहीं कि किसी के एहसान का बोझ उठा सकूं। रुबशा को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं बेटा। अदील के घर वाले कहाँ तक पहुँचे? टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं है? वो नहीं आ रहे। इसका मतलब इसकी शादी आज नहीं होगी। शादी आज ही होगी। इतना बड़ा सच आप दोनों ने मुझसे क्यों छुपाया? कौन सा सच? आप दोनों की खामोशी बता रही है कि जो कुछ मैंने उस दिन आप दोनों के मुंह से सुना वो सच है। क्यों किया आपने ऐसा? बताएं मुझे। कैसे बताते बेटा? हम तो खुद ही भूल गए थे कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। झूठ कह रहे हैं आप, झूठ। काश कि आप ये बात भूल ही जाते तो ये मुझ तक ना पहुंचती, लेकिन अब पहुंच चुकी है। क्या सोच रहे हैं मास्टर साहब? मैं सोच रहा हूँ नसीमा, पल भर में रिश्ते कैसे तब्दील हो जाते हैं। मुझे भी यूं ही लग रहा है कि दामन खाली हो गया है। ऐसा ना कहो। उरूज हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, चाहे वो अपने माँ बाप को तलाश कर भी ले। अब आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि अगर उरूज की सास मेहरीन को इन सब बातों का पता चल गया तो वो तो उसका जीना हराम कर देगी मास्टर साहब। कह तो तुम ठीक रही हो। इस तरह तो उरूज की हैसियत पे सवाल उठेगा। अच्छा, तो आप एक काम करें, आप उरूज को फोन लगाएं ना।
हेलो। हेलो जी अम्मी। बेटा, एक नसीहत करनी थी तुम्हें। कहिए। इन सब बातों की खबर अपने ससुराल में मत होने देना। ये ना हो कि तुम्हें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। जी बेहतर। चलो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब चाय लें। सलमान, जी मॉम। तुम्हें मालूम है अरूज कहाँ गई है? जी वो अपने पेरेंट्स की तरफ गई है। क्यों नहीं कहते कि अपनी माँ की तरफ गई है? एक ही बात है मॉम। एक ही बात नहीं है। ऐसी लड़कियों की माएं बहुत चालाक होती हैं। उन्हें उनके ससुराल के खिलाफ कर देती हैं, और नसीमा भी उनमें से एक ही है। मुझे लगता है कि उन दोनों के आपस में कोई प्रॉब्लम्स हैं। अरूज रूठी है अपनी मॉम से। अच्छा, अगर ये सच है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये सच नहीं है, क्योंकि ये इस लड़की की कोई चाल है, हम लोगों को अंधेरे में रखने के लिए। कैसी चाल हो सकती है? सिंपल माँ बेटी के बीच में कोई इख्तिलाफ होंगे? अब तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए, जो लड़की अपनी सगी माँ से इख्तिलाफ रख सकती है, उससे नाराज हो सकती है, उसका तुम्हारी अपनी माँ के साथ कैसा रवैया होगा? मॉम, जैसा आप सोचती हैं वैसा मैं नहीं सोचता। आ गई तुम? हो गई तुम्हारी अपनी माँ से सुलह? या उसे भी पागल कह आई? देखा तुमने सलमान, इसने कैसे तुम्हारी माँ को इग्नोर किया, उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ये लड़की अपनी माँ से नाराज है या सारे जमाने से नाराज है? इस घर में तो छोटे बड़े बनते जा रहे हैं, समझ से बाहर है। तुमने मॉम की बात का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हर बात का जवाब देना जरूरी होता है? हाँ, लेकिन फिर भी क्या सलमान? आंटी तो वैसे ही बहुत कुछ कहती हैं, और मैं तो वैसे भी उनकी किसी बात पर कभी नाराज नहीं होती।
नाराजगी से याद आया, तुम अपनी अम्मी से नाराज थी। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो था अरूज। तुम क्यों एक बात के पीछे पड़ जाते हो? क्योंकि तुम्हारा रवैया गैर मामूली है। तुमने आज तक ऐसा नहीं किया, मैं जानता नहीं हूं तुम्हें। तो क्या जानते हो तुम कुछ नहीं जानते। इसका मतलब कुछ तो है जो मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें कुछ पता चल जाए तो मुझे भी जरूर बता देना। उसी की तो खोज में हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। वो कैसे? सवालों की इस भीड़ में मेरी अरूज कहीं गुम हो गई है। एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है, तू ही सही है। पता नहीं गुम हो गई है या मौत भी हमको गुम हो गई थी। नहीं है। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोम का, तुम्हें मालूम है अरूज कहाँ गई है? जी, वो अपने पेरेंट्स की तरफ गई है। क्यों नहीं कहते कि अपनी माँ की तरफ गई है? एक ही बात है मॉम। एक ही बात नहीं है। ऐसी लड़कियों की माएं बहुत चालाक होती हैं। उन्हें उनके ससुराल के खिलाफ कर देती हैं, और नसीमा भी उनमें से एक ही है। मुझे लगता है कि उन दोनों के आपस में कोई प्रॉब्लम्स हैं। अरूज रूठी है अपनी मॉम से। अच्छा, अगर ये सच है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये सच नहीं है, क्योंकि ये इस लड़की की कोई चाल है हम लोगों को अंधेरे में रखने के लिए। कैसी चाल हो सकती है? सिंपल माँ बेटी के बीच में कोई इख्तिलाफ होंगे? बहुत होशियार बन रही है ये अरूज। छुपा रही है। बंदा वही बात छुपाता है जो उसके लिए शर्मिंदगी का सबब। खोज तो मैं लगा लूंगी कि आखिर अरूज और इसकी मां के दरमियान चल क्या रहा। बहुत गहरी हो तुम अरूज, मगर मेरा नाम भी महरीन है। मुझे तुम खुद बताओगी। साई, जी बड़ी बीबी साहिबा। आप बड़ा अरूज बीबी के आगे पीछे फिरती रहती हैं? नहीं बड़ी बीबी साहिबा,
आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो सबकी खिदमत करती हूँ। वैसे वसाई, अरूज बीबी फोन पर किससे बातें करती हैं और क्या बातें करती हैं, कभी सुना तो होगा आपने? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, लेकिन सलमान साहब और अरूज बीबी में जो बातें होती हैं वो तो आप जानती होंगी। वो क्या बातें करते हैं? बेगम साहिबा, हम तो मुलाजिम हैं जी, हमारी आंखें और कान तो बंद होते हैं जी। अच्छा, ठीक है, ज्यादा बातें ना बनाएं और जाएं यहां से। काश कि आप ये बात भूल ही जाते तो ये मुझ तक ना पहुंचती, लेकिन अब पहुंच चुकी है। तुम्हें अब तो पता चल गया है, तो बताओ, क्या तुम हमारी बेटी नहीं हो? अरूज, क्या तुम मुझे अब अम्मी नहीं बोलोगी? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप ही मेरी अम्मी हैं और आप ही मेरे पापा हैं। हाँ, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तो फिर तुम्हें किस बात का दुख है? तुम मुझे बहुत बड़े सदमे में लग रही हो। सदमा है ही इतना बड़ा। अरूज, तुम्हारे सदमे से कई बड़ा सदमा तुम्हारे वालिदैन का है। तुम तो अपने हकीकी माँ बाप की तलाश में निकल पड़ी हो। उन्होंने अपनी एक बेटी खोई है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अब भी उन्हीं की बेटी हूँ। तुम उनकी बेटी थी उस वक्त तक जब तक तुम्हें अपने और पराये के दरमियान का फर्क नहीं पता था। माँ, मेरी माँ, कहाँ हो तुम? तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कैसे ढूंढूं? मुझे तुमसे मिलना है। सिर्फ एक बार मिलना है। मैं कैसे इतने सालों का सफर तय करूं, वो भी उल्टे कदम। तुम जानती हो ना माँ, उल्टे कदम चलना बहुत मुश्किल है।
बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। मेरा दिल करता है मैं आंखें खोलूं तो तुम अचानक से मेरे सामने आ जाओ। अरूज, चुप चुप के रो रही हो? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को